हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस से रिलेट हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। और आर्मी अग्निवीर 2025 के रिलेटेड अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और याद रखिएगा, आपको एक ही पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और टॉपिक वाइज ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इन पीडीएफ्स की खास बात यह कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे पीडीएफ ली और बहुत सारे एग्जाम हुए, लाइक अगर हम बात करें एसएससी जीडी, टीए आर्मी, सुपरवाइजर, जेएंडके पुलिस एंड अगर हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल, तो आप भी जरूर पीडीएफ लेके लाभ उठाइएगा। इसकी कोई हमने प्राइस ढेर नहीं रखी है, एक छोटा सा मिनिमम सा हमने इसका चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरा से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकता है। तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। बाकी अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल, आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन, अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू। तो आपसे पूछा गया है कि अर्जुना अवार्ड कौन सी फील्ड में दिया जाता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। तो अर्जुना अवार्ड के बारे में आपसे पूछा गया है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट, पोइट और एक्टर्स। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। यदि अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की तो उनको अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आर्मी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इग्नोर करना तो कोई बात नहीं, आप यहीं से वीडियो को खत्म कर दें, स्किप कर दें। लेकिन अगर आपका भी सपना है 2025 में आर्मी अग्निवीर की जॉब लेने का तो जरूर आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। और आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड ऑलरेडी हमने इसी चैनल पे आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें बहुत सारी वीडियोज अपलोड करी है। आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो जल्दी से प्लेलिस्ट को चेक करके और 2x की स्पीड में सारी की सारी वीडियो को वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर वैली इज। तो आपसे पूछा गया कि कश्मीर वैली की मेन सिटी कौन सी है भाई। पठानकोट, श्रीनगर, कपवाड़ा या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। उससे यूं होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया जरूर हो जाता है। तो बहरहाल आपसे पूछा गया है कश्मीर वैली की मेन सिटी, तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज श्रीनगर। बड़ा सिंपल सा, बेसिक सा, सादा सहल आम फहम सा क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर पुट करिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई, चिल्का लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको 3 स्टार मार्क्स कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बार आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा है, टीए आर्मी के एग्जाम में पूछा और एज वेल एज एसएससी के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बहरहाल आपसे पूछा गया है चिल्का लेक के बारे में, नागालैंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। अगर हम चिल्का लेक के बारे में बात करें तो चिल्का लेक उड़ीसा में लोकेटेड है। और चिल्का लेक की अगर हम बात करें, आपको याद रखना होगा ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक चिल्का लेक को ही माना जाता है, ये भी आपको साथ ही साथ जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिहू इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि बिहू कौन सी स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा, कहीं पे डांस ये परफॉर्म करा जाता है और कहीं पे एज ए फेस्टिवल। ओके, फेस्टिवल, ठीक है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नागालैंड, आसाम, गोवा और तमिलनाडु।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आसाम। याद रखिएगा बिहू के साथ साथ आपको सत्रिया भी ध्यान में रखना होगा। बिहू क्या है भाई, ये फेस्टिवल भी है, ओके, ये फेस्टिवल भी है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये डांस भी फोक डांस, ये हाँ यस फोक डांस भी माना जाता है। लेकिन सत्रिया के बारे में अगर हम बात करें ये आसाम का क्लासिकल डांस हो जाता है, जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और आसाम के रिलेटेड काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मिड फोर्स। तो आपसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी से बताएगा सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मिड फोर्स कौन, किनको कहा जाता है, किनको माना जाता है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट को ही स्पीकर ऑफ लोकसभा के नाम से जाना जाता है, सॉरी ये आपने कमांडर ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मिड फोर्स प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो आपसे पूछा गया कि डीपेस्ट ओशन, दुनिया का डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरा ओशन, सबसे गहरा समुद्र कौन सा है भाई? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज पैसिफिक ओशन। याद रखिएगा डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड पैसिफिक ओशन को ही कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन शॉर्ट इसको यूसीसी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा यहाँ से एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, कर्नाटका पहली स्टेट है जहाँ पे यूसीसी ये करा गया, ठीक है, लागू करा गया सबसे पहले। तो बहरहाल आपसे पूछा गया कि यूसीसी कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 51A। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन और काफ़ी बार आपको किसी भी एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में, तो एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई। बहरहाल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 की बात करें तो यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड हो जाता है। आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 17 आल्सो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी के बारे में बात करी गई है। और आर्टिकल 51A के बारे में बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं जरूर ये पॉइंट सारे के सारे अपने नोट्स में लिखिएगा। और अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हमें व्हाट्सअप करिए, हमारी पीडीएफ आपके नोट्स के ही जैसी है और उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही बात लिखी है, कोई भी फजूल की इधर उधर की बात नहीं लिखी है। तो आप हमारी पीडीएफ से जरूर पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि कौन पहली मुस्लिम रूलर मानी जाती है इंडिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और रजिया सुल्तान, नूरजहां, बोथ एंड बी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज रजिया सुल्तान। याद रखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ये पहली मुस्लिम रूलर मानी जाती है इंडिया की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। इटली, इंडिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जापान। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा जापान, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कौन से आर्टिकल के लिए कहा गया कि वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार आर्मी के पेपर में पूछा जाता है, इसलिए अगर आप भी आर्मी अग्निवीर के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को याद रखें। आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 32। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 32। यानी आर्टिकल 32 की बात करें तो इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो इसमें 5 रिट्स आ जाती हैं, ओके, जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान वाज फोर्ट। आपसे पूछा गया कि तेहरान की पहली युद्ध कब हुई।
और युद्ध से भी यानी वार से, बैटल से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 1190, 1191, 1192 या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1191। यानी 1191 की अगर हम बात करें तो 1191 में तेहरान की पहली युद्ध लड़ी गई और 1192 में तेहरान की दूसरी युद्ध लड़ी गई थी। ओके, ये दोनों के दोनों आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। आपसे पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर के ऑथर किन्हें माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद या नन ऑफ दिस। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यानी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के ही द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखी गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ल्ड फेमस वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट या यूटी में दुनिया की फेमस, मशहूर, फेमिलर वुलर लेक लोकेटेड है। और याद रखिएगा वुलर लेक को ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी मानी जाती है भाई, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये वर्ल्ड फेमस वुलर लेक लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर में है। आल्सो अगर हम बात करें डल लेक, आल्सो अगर हम बात करें अंचर लेक, वुलर लेक, ओके, नागिन लेक, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सुरनसर लेक, मंसर लेक, ये सारी की सारी लेक्स हैं जो ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी में लोकेटेड है। आपको ये सारी के सारे लेक्स का नाम जरूर याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा गया कि अमजद अली खान कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। फ्लूट, सितार, सरूड और तबला। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सरूड। ओके, याद रखिएगा सरूड की बात करें तो अमजद अली खान लोकेटेड है, सितार की बात करें तो रविशंकर, फ्लूट की बात करें तो पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, और तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच पास कनेक्ट कश्मीर वैली टू लद्दाख। तो कौन सा वो ऐसा पास है, कौन सा ऐसा टनल है जो कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है। नाथुला पास, रोहटंग पास, जोजिला पास और कोराकुरम पास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जोजिला पास। जोजिला पास के बारे में अगर हम बात करें, ये कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, और व्हाट्सअप चैनल की लिंक ऑलरेडी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस प्रोवाइड करे जाते हैं, आप जरूर दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सांबर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। आपसे पूछा गया कि सांबर लेक कहाँ पे लोकेटेड है। गुजरात, राजस्थान, नागालैंड और उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान में ही सांबर लेक लोकेटेड है और राजस्थान में ही लूनी रिवर भी लोकेटेड है। ओके, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये एरिया वाइज लार्जेस्ट एरिया वाइज स्टेट मानी जाती है, और राजस्थान की बात करें तो सांबर लेक भी यहीं पे लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, श्रीनगर फेमस रिवर झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम। आपसे पूछा गया कि श्रीनगर सिटी का जो एक फेमस जो रिवर है झेलम के नाम से, तो वो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। मंसरोवर लेक, नियर रोहटंग पास, वेरीनाग स्प्रिंग और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग। याद रखिएगा वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पे है, अनंतनाग में है। ओके, अनंतनाग में है वेरीनाग स्प्रिंग। तो याद रखिएगा यहीं से झेलम रिवर का ओरिजिन होता है, और झेलम रिवर की बात करें तो ये चनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाती है। ओके, चनाब रिवर की बात करें तो 5 इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास और चौथे रिवर का नाम आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, यहाँ पे हमने बात करी चनाब रिवर के ट्रिब्यूटरीज को, याद रखिएगा इंडस रिवर की हैं 5 ट्रिब्यूटरीज भाई, सॉरी फॉर दैट। इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं। एक तो अपनी चनाब रिवर आ गया, और चनाब रिवर की अगर हम बात करें ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज मानी जाती है इंडस रिवर की, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चनाब रिवर के बाद अगर हम बात करें तो ये हो जाता है अपना रावी रिवर। ओके, रावी रिवर की अगर हम बात करें, रावी रिवर के बाद ब्यास, देन उसके बाद सतलुज, देन उसके बाद झेलम। ओके, ये आपको याद रखने होंगे।
इंडस रिवर, हमने आपसे कहा कि चिनाब रिवर के ट्रिब्यूटरी है, लेकिन सॉरी उसके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको याद रखना होगा, अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो इंडस रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत के मानसरोवर लेक से, ओके। और इंडस रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, टोटल 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, और ट्रिब्यूटरीज होती क्या है, इन शॉर्ट हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सपोज मान लीजिए ये अपना यहाँ से इंडस रिवर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इसमें छोटी सी नदी जिसका नाम चिनाब है यहाँ पे मीट करता है, यहाँ से छोटी सी नदी झेलम, रावी भी आ जाता है, सतलुज आ जाता है, ब्यास आ जाता है। अब जो ये बड़ा वाला रिवर है ना इंडस, इस जो छोटी छोटी नदियाँ इसमें आ रही हैं, ये छोटी छोटी नदियाँ इस बड़े वाले रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना होगा इंडस रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक तिब्बत से, और इसकी टोटल कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज चिनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर और झेलम रिवर। ये 5 के 5 ही आपको जरूर याद होने चाहिए, यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, तो जल्दी से बताएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आसाम, कर्नाटका, राजस्थान या उत्तराखंड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज उत्तराखंड, ओके। याद रखिएगा उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और उत्तराखंड में ही नैनीताल लेक है, ओके। नैनीताल लेक भी उत्तराखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच विटामिन इज रिलेटेड टू एस्कॉर्बिक एसिड, तो आपसे पूछा गया कि कौन सी वो ऐसी विटामिन है जो एस्कॉर्बिक एसिड से रिलेटेड रहती है। और याद रखिएगा 100% कन्फर्म है कि विटामिन से आपको आर्मी के अग्निवीर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है कि 2 भी आपको देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन तो 100% कन्फर्म है कि आपको विटामिन से ही देखने को मिलेगा। बहरहाल आपसे पूछा गया एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन कौन सी विटामिन के रिलेटेड रहता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन सी। याद रखिएगा विटामिन सी के बारे में बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड से रिलेटेड रहता है। विटामिन डी के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिकेट्स के रिलेटेड रहता है। विटामिन डी के बारे में अगर हम बात करें, रिकेट्स के साथ साथ सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, सनलाइट से रिलेटेड रहता है। अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे, तो रेटिनोल, ये साइंटिफिक नेम है भाई विटामिन ए का, रेटिनोल, याद रखना होगा ये आपको। और विटामिन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड क्लॉट्स, और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ब्लड क्लॉट्स, ओके। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से छोटी सी रिवीजन करवाते हैं, छोटा सा रिवाइज करवाते हैं, ताकि आपको ये बात सारे के सारे भूलेंगे नहीं, ठीक है। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। यानी विटामिन डी के बारे में बात करें तो रिकेट्स के रिलेटेड और सनलाइट के रिलेटेड। यानी विटामिन सी के बारे में बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड के रिलेटेड। विटामिन ए के बारे में बात करें तो रेटिनोल के रिलेटेड, और विटामिन के की बात करें तो ये ब्लड क्लॉट से रिलेटेड रहता है। और काफ़ी बार आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जल्दी से बताइएगा भाई, जो एक फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आसाम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आसाम। याद रखिएगा फेमस जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आसाम में लोकेटेड है। आसाम के बारे हमने आपसे कहा कि भाई ये टी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग आसाम में ही होती है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कौन सी स्टेट में है, याद रखिएगा कर्नाटका, कर्नाटका, ओके। तो आसाम के रिलेटेड आपको टी याद रखना होगा, बिहू याद रखना होगा, और साथ ही साथ सत्रिया, ओके, सत्रिया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल आपका स्कोर कितना रहा। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। आपको इन क्वेश्चंस की याद उस टाइम आएगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आपके सामने एग्जाम हॉल में पेपर आएगा। उस टाइम आप कहोगे कि रूहानी सर से हमने ब्रेन बिल्डर बुक पे पढ़ा था और ये क्वेश्चन हमने याद नहीं रखे थे, इग्नोर करे थे, और फाइनली हमें एग्जाम में देखने को मिले। और इससे पहले आप पढ़ लें और आपका भला हो जाएगा, ओके। तो बहरहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।